नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19। विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया, लेकिन खबर यह नहीं है। खबर यह है कि विकास दुबे मारा जाएगा, यह यूपी पुलिस के अलावा लगभग सबको पता था। क्यों मारा जाएगा, इसे समझने के लिए पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि कोई तो था जिसे डर था कि विकास बोलेगा तो पता नहीं क्या क्या राज खोलेगा। लेकिन इससे पहले ध्यान से देखिए विकास दुबे के एनकाउंटर की स्क्रिप्ट कैसे लिखी गई, कैसे उसका शक था। यह तो पता ही होगा कि 2 जुलाई को विकास दुबे को गिरफ्तार करने गई 3 थानों की पुलिस ने विकास के बिकरू गांव में छापा मारा था। उस एनकाउंटर में विकास के गैंग ने एक डीसीपी समेत 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी थी। अब जरा सिलसिले को समझिए कैसे कैसे हुआ। 3 जुलाई पुलिस ने सुबह 7 बजे विकास के मामा प्रेम प्रकाश पांडे का एनकाउंटर कर दिया। पुलिस ने प्रेम प्रकाश पांडे के साथ ही विकास के बहुत खास सहयोगी अतुल दुबे को भी मार दिया। 5 जुलाई को क्या होता है, एसटीएफ ने विकास के नौकर और दूसरे सहयोगी दयाशंकर अग्निहोत्री को घेर लिया। पैर में एसटीएफ की गोली लगने से दयाशंकर घायल हो गया, वो अस्पताल में पड़ा हुआ है। अब देखिए 8 जुलाई को क्या हुआ। एसटीएफ विकास के करीबी अमर दुबे का भी एनकाउंटर कर देती है। 9 जुलाई को क्या होता है, विकास के सहयोगी प्रभात मिश्रा और एक और सहयोगी बउआ दुबे को भी एनकाउंटर में मार दिया गया। इन 5 एनकाउंटर ने लगभग तय कर दिया था कि अगला नंबर विकास का है। पुलिस उसे छोड़ने वाली नहीं है और इसके पहले कि वो जुबान खोले उसे मार डाला जाएगा। और इत्तेफाक देखिए एकदम वही हुआ। कहा जा रहा है कि एक एक सीन तय था स्क्रिप्ट के हिसाब से। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ट्वीट जरा देख लीजिए। वो लिखते हैं कि दरअसल ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। जाहिर है अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो क्या एक विकास देने से पलट जाती योगी आदित्यनाथ की सरकार, सवाल यह है। इसका जवाब या तो खुद सरकार जानती होगी या अखिलेश यादव कि विकास दुबे किसके किसके कुकर्मों का राजदार था, और था भी या नहीं, क्योंकि विकास दुबे के एनकाउंटर के साथ ही यह खौफ भी खत्म हो गया है कि वो किसका किसका नाम लेता, क्या क्या बकता और क्या क्या राज उगलता। तो क्या यह एनकाउंटर कानून व्यवस्था से कुछ ज्यादा ऊपर का मामला है? अखिलेश यादव के साथ यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी इसका शक जाहिर किया था। जरा देखिए कि उन्होंने क्या लिखा था। जनता को इस बात की भी प्रतीक्षा है कि विकास दुबे के साथ साथ उसके जघन्य अपराधों से जुड़े व संबंधित सभी सरकारी व राजनीतिक संरक्षकों एवं षड्यंत्रकारियों को भी उत्तर प्रदेश सरकार जल्द से जल्द सख्त सजा जरूर दिलाए। तो अखिलेश यादव और मायावती किन विकास दुबे के किन राजनीतिक संरक्षकों और षड्यंत्रकारियों की ओर इशारा कर रही है? आखिर कुछ तो था कि विकास दुबे जैसे छटे हुए गुंडे के सामने यूपी पुलिस के आला अफसर सलाम ठोकते थे, उसके लिए मुखबिरी करते थे, उसकी गुंडागर्दी की जय बोलते थे। जरा सोचिए, ऐसे दहशतगर्द के लिए यूपी पुलिस के दिल में मोहब्बत कि सूबे के कुख्यात अपराधियों की सूची में उसका नाम तक नहीं था, जिसका इशारा प्रियंका गांधी ने भी किया है। जरा उनका ट्वीट देख लीजिए। 3 महीने पुराने पत्र पर भी नो एक्शन और कुख्यात अपराधियों की सूची में विकास का नाम न होना बताता है कि इस मामले के तार दूर दूर तक जुड़े हुए हैं। यूपी सरकार को मामले की सीबीआई जांच कराकर सभी तथ्यों और प्रोटेक्शन के ताल्लुकातों को जगजाहिर करना चाहिए। तो कुल मिलाकर यह मामला इतना साधारण और सीधा है नहीं। विकास दुबे को तो बरसों पहले जेल में होना चाहिए था, लेकिन उसका रसूख इतना बड़ा था कि चौबेपुर थाने में उसकी मर्जी के बिना थानेदार हिलता तक नहीं था। और उसके खतरे के बारे में शासन प्रशासन को, शहीद सीओ की चिट्ठी को पुलिस महकमे ने कूड़ेदान में फेंक दिया था। यह उसकी ताकत थी। इसीलिए उज्जैन के महाकाल मंदिर में तैनात संतरियों ने उसे पकड़ा तो उसके मुकद्दर को लेकर सस्पेंस खत्म होने की बजाय बढ़ गया था। गौर कीजिए, विकास दुबे से पहले उसके उन सारे कारिंदों का एनकाउंटर हुआ जिसके पास विकास के आकाओं के राज हो सकते थे, विकास के राज हो सकते थे। गौर कीजिए कि विकास से पहले ये 5 एनकाउंटर हुए। प्रेम प्रकाश पांडे विकास दुबे का मामा,
फिर अतुल दुबे विकास दुबे का शूटर था। इसके बाद एनकाउंटर होता है अमर दुबे का, विकास दुबे का दाहिना हाथ। फिर प्रभात मिश्रा का एनकाउंटर होता है, विकास दुबे का सबसे बड़ा राजदार। और फिर बउआ दुबे का, विकास दुबे का एक और खासमखास। यह शक इसलिए गहरा होता है कि सबके एनकाउंटर कानपुर के आसपास हुए। पुलिस ने सबको घेर लिया था, लेकिन 70 थानों की पुलिस की मुस्तैदी के बाद भी विकास दुबे 2 दिन तक कानपुर के ही शिवली में अपने दोस्त के घर में आइस पाइस खेलता रहा और एक दिन आराम से वो निकल जाता है। चप्पे चप्पे पर तैनात पुलिस की चौकन्नी नजरें बिना हेलमेट वाले लड़कों का चालान काटती रह जाती हैं। विकास दुबे भाग जाता है। 8-8 पुलिस वालों का हत्यारा विकास भारत भ्रमण पर निकल जाता है। जरा देखिए वो गया कहां। वो 1250 किलोमीटर का सफर तय करता है। कैसे? ट्रक से, बस से, मोटरसाइकिल से, कार से, ऑटो से। शिवली से वो ट्रक में बैठकर 92 किलोमीटर दूर औरैया पहुंच गया। पुलिस मस्त पहरा देती रह जाती है। शिवली से निकलकर औरैया और औरैया से 385 किलोमीटर का सफर तय करके वो फरीदाबाद पहुंच जाता है। पुलिस फिर से मस्त पहरा देती रह जाती है, उसको कुछ पता नहीं चलता। फरीदाबाद से 773 किलोमीटर सफर तय करके वह उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंच जाता है। पुलिस फिर पहरा देती रह जाती है। जरा सोचिए, पूरी यूपी की पुलिस, और उज्जैन में उसे पकड़ने वाले होते कौन हैं? महाकाल मंदिर के निहत्थे प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड। सुनिए जरा। कैसे हम लोगों को पता चला, पहले तो हमने विकास दुबे का जो फोटो देख रखा था हम लोगों ने, तो हम लोगों को लगा यहाँ महाकाल के दर्शन करने आया। 2 घंटे तक पहले हमने इंक्वायरी किया, उसके हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी को बताया, हम लोगों ने पुलिस कस्टडी को बताया, अभी इंक्वायरी चल रही है। कितने बजे आ गया था यहाँ? ये 7 बजे के लगभग आया। कोई पीछे वाले गेट से आने की कोशिश की उसने, तो हम लोगों ने देखते हुए उसको संदिग्ध मानते हुए। दर्शन कर चुका था क्या वो? नहीं, दर्शन करने जा रहा था। हम लोगों ने सीसीटीवी में देखते हुए उसको 2 घंटे तक इंक्वायरी किया। वो कहता क्या है? मध्य प्रदेश की सरकार में होड़ लग जाती है श्रेय लेने की। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बधाई देते हैं उज्जैन पुलिस को कि बहुत अच्छा काम किया। बीजेपी मध्य प्रदेश के ट्विटर हैंडल से अलग ट्वीट किया जाता है कि आपका अपराधी हमारी गिरफ्त में है। यह योगी आदित्यनाथ को लिखा जाता है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पुलिस की मुस्तैदी की अलग से ढोल पीटते हैं। जाहिर सी बात है वो योगी आदित्यनाथ को लिखते हैं। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी पीछे नहीं रहते, लिखते हैं कि भगवान का दंड मिला है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अलग से सरकार की बुलंदी का नारा उछाला। उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश की सरकार की भद पिट गई कि 2 लाख के पुलिस फोर्स के नाक के नीचे से विकास दुबे भाग गया और एक अदने से संतरी ने उसे प्यार से पकड़ लिया। यूपी चलाने वालों के सामने बड़ी विचित्र स्थिति खड़ी हो गई थी। शिवराज सिंह वाहवाही लूट ले गए थे। यूपी पुलिस लाव लश्कर के साथ उसे लेने उज्जैन पहुंचती है। भारी सुरक्षा बंदोबस्त और विशाल काफिले में रात के चौथे पहर में यूपी पुलिस उसे लेकर कानपुर के लिए रवाना होती है। सब ठीक चल रहा था, लेकिन कानपुर के पास पहुंचते ही कहानी फिसल जाती है। माफ कीजिएगा, पुलिस की गाड़ी फिसल जाती है। विकास दुबे एसटीएफ एक अफसर की पिस्तौल छीनकर भागने लगता है। एसटीएफ वाले उसे सरेंडर करने को कहते हैं। विकास दुबे गोली चलाने लगता है और मजबूरी में एसटीएफ को पोजीशन लेनी पड़ती है और विकास दुबे मारा जाता है। लेकिन एसटीएफ के पोजीशन लेने से सवालों ने भी पोजीशन ले लिया है। विकास दुबे के आका कौन थे? पुलिस में, सरकार में, सियासत में, समाज में। विकास के साथ इन सारे सवालों के उन जवाबों का भी एनकाउंटर हो गया है जो विकास दुबे के सीने में दफन हो सकते थे। तो विकास खत्म और सवाल हजम। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इस तरह के तमाम खबरों और विश्लेषण के लिए हमारे YouTube पेज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।